एक महात्मा जी के पास एक 10-12 साल का लड़का था जो वहाँ शिक्षा के लिए गया था। तो महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी अब हम आपके मतलब स्कूल में नहीं रहेंगे। तो महात्मा जी कहे कि आखिर क्यों? तो आपके स्कूल में राजनीति की बातें ज़्यादा होती। तो महात्मा जी कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चले जाना, लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम करके जाना। उसने पूछा क्या? कहा ये एक चम्मच है, चम्मच में पानी लो और इस मकान का 2 चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। उस बालक ने कहा कि कोई बात नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, इसको हम कर देंगे। फिर उसने उस मकान का 2 चक्कर लगाया और लगने के बाद पानी गिरा नहीं, और आके कहा महात्मा जी देखिए पानी गिरा नहीं और मैं इस काम को कर दिया। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम जिस समय चक्कर लगा रहे थे उस समय क्या कोई आवाज़ सुनाई दिया? किसी राजनीति की बात हुई? कितने लोग आए गए तुम्हें पता? कहा साहब मेरा दिमाग तो सिर्फ पानी पे था। तो कहे इसी तरह से अगर तुम्हें आगे जाना है तो अपना दिमाग एक जगह रखना पड़ेगा। इधर उधर की बातें, जैसे बहुत सारे लोग फाइबर में आए या आते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, दिमाग एक जगह होता नहीं, तरक्की होती नहीं, फिर धीरे से भागना ही है। क्योंकि इनकम जब नहीं होगी तो घर से भी भागना है, बाहर से भी भागना है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। अब मैं आपको बताऊं, एक दुनिया है जो इस पृथ्वी की सबसे बेहतरीन दुनिया और सदियों से चली आ रही है। उस दुनिया का नाम है सेल्स की दुनिया, बेचने की दुनिया। बेचने की कला होनी चाहिए, कुछ भी बेच सकता है। और जिसने इस कला को डेवलप किया, जिसने इस तरीका को सीखा, वो दुनिया में बहुत नाम किया। सेल्स की दुनिया में हमसे कोई पूछे कि अगर ये जीवन फिर 20 साल पीछे चला जाए और आप क्या बनना चाहेंगे, तो हम कहेंगे हम एक सेल्स मैन बनना चाहते हैं। क्योंकि सेल्स की जो कला है, इस सेल्स की कला में कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। और सेल्स की दुनिया में आपको अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेल्स की दुनिया का कुछ ऐसा पॉइंट है। पहला चीज तो ये जानिए कि जो सेल्समैन होता है ना, वो अपनी इनकम खुद निर्धारित करता है। हमें कितना कमाना, 5,000 कमाए, 50,000 कमाए, 5 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, वो उसके ऊपर निर्भर होता है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता। सेल और सेल्समैन दोनों में अंतर है। सेल बेचना, सेल्समैन बेचने वाला। हमें क्या बनना है? सेल्समैन। अच्छा, एक चीज और है, आपने बहुत सारा मैच देखा होगा। मैच में बहुत सारे खिलाड़ी 99 पर आउट हो जाते हैं, और 99 पे जब आउट होते हैं तो कोई उसको एक गेस रन दे के 100 नहीं पूरा करता, क्योंकि खेलना उसको खुद पड़ता है उस एक रन के लिए। इसीलिए एक सेल्समैन इस बात को जानता है कि अगर मैं मेहनत कर गया तो इस दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा। इसलिए सेल्समैन मेहनती होता है। दुर्भाग्य की बात क्या है, एक डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज है, एक इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज है, लेकिन एक सेल्समैन बनने के लिए दुनिया का कोई कॉलेज नहीं। इसके लिए आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। बिना मार्केट में उतरे आपको सेल्स कभी नहीं आएगा। किताब पढ़ के आप सेल्स कभी नहीं कर सकते। और दुनिया की जितनी बड़ी इंडस्ट्री टिकी है, जैसे सामने गाड़ी खड़ी है ना, इस गाड़ी को बनाने में बहुत सारे वर्कर लगे होंगे, लेकिन सारे लोगों का तनख्वाह डिपेंड होता है वो सेल्समैन पे जो गाड़ी बेचता है। और इसीलिए
बाकी लोग उसी कंपनी में 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए की नौकरी लेके जाते हैं, लेकिन सेल्समैन कहता है मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे सेलिंग चाहिए, मैं तुम्हारा 1 करोड़ का गाड़ी भिजवाऊंगा, उसमें से 10% दे दो ना, 10 लाख में लेके जाओ, महीने का 20 लाख भर लेके जाओ। इसलिए कभी भी अगर करनी है तो सेल्समैन स्किल डेवलप करिए, और ये जो सेल्समैन ज्ञान है ना, स्किल है ना, इसे सीखा जा सकता है, सीख के किया जा सकता है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और कैसे बोलना है, बताया ना। कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं अरे हम सही है तो बोले हैं, तो द्रौपदी भी तो सही बोली थी कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, उसने गलत कहा था। कब बोलना है और कैसे बोलना है, क्या बोलना है ये मायने नहीं रखता, लेकिन 90% मायने रखता है कि कैसे बोलना है और कब बोलना है। ध्यान रखिए, सेल्स की कुछ टेक्निक, मतलब कुछ वो इसकी बताएंगे हम आपको, कुछ पॉइंट बताएंगे सेल्स के, जिसे आप समझिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जिस प्रोडक्ट को आप बाजार में लेके जा रहे हैं